बीबीसी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल सलाम कादरी और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में धार्मिक स्थल को नोटिस तोड़े जाने के चलते मीटिंग बुलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले की आड़ में गुजरात में कई सारे धार्मिक स्थान को अवैध बताकर बुलडोजर चलाने की कोशिश है। इस पर चर्चा के लिए एक कंसल्टेशन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें अलग अलग सात विस्तार के कॉरपोरेटर, वकील, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और दरगाह, मस्जिद और धार्मिक संस्थाओं के ट्रस्टीज शामिल होने पर मिलकर एक रणनीति बनाई जा सकती है। इसलिए आप सब कोशिश करें कि कल के कार्यक्रम में वकील, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रस्टी शामिल थे। देखिए, नोटिस जो है वो सिर्फ अहमदाबाद शहर तक महदूद नहीं है, या एक या दो या चार इदारों को या स्थानों को लेके नहीं है। गुजरात में कुल 1400 जगहों को नोटिस मिली है, जिसमें 200 से ज़्यादा जो हैं वो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं। तो ये ज़रूरी था कि गुजरात के तमाम जिम्मेदारों को हम बुलाते और सबके साथ मिलकर ये तय करते कि इस मामलों को हम कैसे लेके जाएंगे। और उन जिम्मेदारों में हम ये चाहते थे कि वकील हों जो गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हों, सियासी रहनुमा हों जो लोग विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में मेंबर्स हैं वो लोग हों, और समाज के जिम्मेदार हों जो जमातों से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए हमने तमाम तरह के लोगों को बुलाया था और हमने ये कोशिश की है कि ये जो बातें, ये जो नोटिस है, उन नोटिसों का हम कलेक्टिव कैसे रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे उनको लड़ सकते हैं। तो आज हमारी तरफ से ये सारी बातें एपीसीआर की तरफ से और दूसरे तमाम लोगों की तरफ से ये कही गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो 1-to-1 बेसिस पे है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो भी स्थानों को आप नोटिस दे रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए क्या उनको नियमित किया जा सकता है, रेगुलराइज किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता और बहुत अड़चन वाली है तो क्या उसको रिलोकेट यानी उसको कोई और जगह पर ले जाया जा सकता है, और अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो हम आज एपीसीआर के जानिब से और तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जो नोटिसें मिली है उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इनको हटा दिया जाए। तो हमने कहा है कि वो नोटिसों के जवाब दें और प्रॉपर तरीके से जवाब दें और अपने डॉक्यूमेंट के साथ जवाब दें कि उनकी जो जगह है वो दरगाह की हो या मस्जिद की हो या मदरसों की हो या और कोई संस्था की जगह है, वो कब से है और वहाँ पे वो किस तरह से इलीगल नहीं है और वो किस तरह से अड़चन नहीं है। तो आज उस पर लोगों का गाइडेंस हुआ है। इंशाल्लाह एपीसीआर की तरफ से डिटेल में एक प्रेस नोट भी जाएगी जिसमें जो बातें हुई हैं वो तमाम बातों का जिक्र होगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एपीसीआर और दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर इस पर जो लोग हैं उनकी कैसे रहनुमाई, कैसे गाइडेंस हो सकता है, किस तरह वकीलों के साथ उनको कनेक्ट किया जा सकता है और इन मामलों को कोर्ट में कैसे ले जाया जा सकता है, उस पर भी आने वाले दिनों में काम होगा। सर, कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर 3 इसमें गाइडलाइंस दी है कि रेगुलराइज करने की बात। तो हमारे तरफ से यही कोशिश होगी कि जो इदारे हैं, जो संस्थान हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कागज़ हैं तो महानगर पालिका जहाँ पर है वहाँ पर महानगर पालिकाओं के जिम्मेदारों को, जहाँ पर कलेक्टर हैं, जहाँ कमिश्नर हैं, उनको बात करके उनको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कन्विंस करके इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलराइज कराया जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पेपर्स अगर पूरे होंगे तो वो नगर पालिकाओं पे, महानगर पालिकाओं पे हम दबाव बना के वहाँ से रेगुलराइज करवा लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कोर्ट भी हमको मदद ना करे। एक बात, ये 2009 में जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस वक्त इतनी ताकत बताई गई थी, उससे बढ़कर अभी ताकत बताई जा रही है 1386। ये ताकत किस रूप से बताई? देखिए, ये 2009 में नहीं, 2006 में
जब बड़ौदा की पानी गेट वाली दरगाह का मामला हुआ था, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और उस रिपोर्ट में इन स्ट्रक्चर्स के संख्या की बात थी, जिसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो किया था और राज्य सरकार ने भी उस आंकड़े के साथ कभी डिफर नहीं किया है। तो वो आंकड़ा जो आ रहा है वो वहीं से आ रहा है और वो आंकड़ा हाईकोर्ट के सुओ मोटो में भी था और सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो में भी है। इस दर को क्या कहेंगे, क्या कुछ कर रहे हैं? आज की मीटिंग में क्या हुआ? आज अहमदाबाद शहर के अंदर खास करके कई दिनों से गुजरात के अंदर और अहमदाबाद शहर के अंदर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए धार्मिक स्थलों पे जो नोटिस दी गई है उसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह सब लोगों को इन्होंने नोटिस दिए और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। ये मैटर जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की मैटर है और हाई कोर्ट को इन्होंने सौंपी है कि भाई आपको ये कितने लोगों को आपने नोटिस दिए और किसने क्या क्या कामगिरी की है वो बताना है सरकार को। तो जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर संकलन समिति की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था, कलेक्टर की मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था और कलेक्टर ने और कमिश्नर ने दोनों ने एक बात की कि जो हमारे को हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है वो हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट जिन के पास है, जो संस्थाओं के पास डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स हम लीगल है तो हम उसको देखेंगे और जो कायदेसर है उसको हम लोग कायदेसर करेंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उसको भी हम देखेंगे और अमुक जो धार्मिक स्थल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं, ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देखेंगे और जो गैर कायदेसर बने हैं तो उसको हम रिमूव कर देंगे, डिमोलेशन कर देंगे। इस तरह की 3 बातें ये जब कलेक्टर और कमिश्नर की मीटिंग के अंदर की बात हुई, लेकिन आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसका मकसद यही था। आज अहमदाबाद शहर के और गुजरात में से अलग अलग इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए थे। यहाँ पर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, शमशाद भाई, इकराम भाई, यासू भाई, प्रोफेसर इफ्तारी साहब और उनकी पूरी टीम, सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने बात यही रखी कि भाई हमारे पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को हम सरकार के अंदर जहाँ भी रजूआत करने की, नगर पालिका हो, कॉरपोरेशन हो या तालुका पंचायत हो या कलेक्टर हो, वहाँ पे हमारे सब डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कम से कम हमारी जो कुछ भी अभी फरियाद है, जो कुछ भी हमारी समस्या है वो उसका सॉल्यूशन आ सकता है। सर एक बात कि आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं लेकिन वक्फ बोर्ड खामोश है, इतनी सारी वक्फ की जमीनों को चौकस इसके अंदर वक्फ बोर्ड की जब ये मीटिंग होगी या मंगलवार के दिन मैं जाने वाला हूँ, वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन है उसको, वक्फ बोर्ड के जो हमारे सीईओ है उसको भी बात करने वाला हूँ कि जिस तरह से पूरे गुजरात के अंदर जो प्रॉपर्टीज वक्फ की है, वक्फ के अंदर नोंदाई ली है, उसके लिए वक्फ को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा मसला है और इसको वक्फ जहाँ तक खुद वक्फ के अंदर जब एंट्री है, वक्फ के अंदर सब डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो उसके बाद वक्फ के बाद सब प्रॉपर्टीज के अंदर सब पेपर्स उनके पास होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी नोटिस दिए, चाहे वक्फ के अंदर नोंदे लिए या वक्फ के अंदर नहीं नोंदे ली, वो प्रॉपर्टीज के लिए भी वक्फ को देखना चाहिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो वक्फ के एडवोकेट को भी रखना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि उनके पास भी सब सर्वे करा है। पूरे गुजरात का सर्वे वक्फ ने करके रखा है कि कौन से धार्मिक स्थल आते हैं। लेकिन वक्फ के पास मैं समझता हूँ कि अभी ये मीटिंग के अंदर जो कुछ भी मेरे पास माहिती है वो माहिती मैं उनको दूंगा और जहाँ तक ये पूरे गुजरात का मसला है, अभी अहमदाबाद के लिए मीटिंग हुई है लेकिन पूरे गुजरात के अंदर भी इसी तरह लोग जागरूक होंगे। अपनी जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च है, मदरसे हैं जो कायदेसर है, जिनको कायदेसर करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए, बहुत लोगों के फ़ोन आए, मंदिरों के लिए भी फ़ोन आए, चर्च के लिए भी फ़ोन आए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो सेक्युलर भाई भी है वो भी उनको भी साथ में लेके, उनको भी ये समस्या नड़ती है तो हम सब साथ में मिलके, मैं समझता हूँ कि सरकार के अंदर हमारी बात रखेंगे तो सरकार को भी और कोर्ट को भी हमारी बात को सुनना पड़ेगा। इमरान भाई, ये आरोप भी लग रहे हैं कि जो वक्फ कमेटी जो है, वक्फ की बॉडी को भी पॉलिटिकल पूरा बना दिया गया है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने खुद ने ही सरकार को सारा डाटा दिया है कि ये इनलीगल, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, जबकि वक्फ का काम ये है कि खुद वक्फ उनकी मदद करता और उनको बताता कि किस तरीके से आप इसको कानूनी बना सकते हैं अपनी चीज़ों। मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो बॉडी बनी है, वक्फ की बॉडी बनी है, उसके अंदर मैं कांग्रेस का एमएलए के नाते मुझे वो लिया है। बाकी जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर 30 साल से उनकी
सरकार है, वो कुछ भी चेयरमैन बनेंगे तो उनके लोग बनेंगे, उनके मेंबर बनेंगे तो बीजेपी के कार्यकर वही मेंबर बनते हैं। लेकिन आज जिस तरह से जो बॉडी बनी है, तो मुझे भरोसा और विश्वास है कि जो इसके अंदर जो 2 इलेक्शन हुए थे उसके अंदर बड़ौदा के जो 2 वो आए हैं, तो वो मेरे को कम से कम उनका भी सपोर्ट मिलेगा, रंजीत भाई और तौफीक भाई, तो वो लोग भी वो इलेक्शन जीत के आए हैं। तो अगर बीजेपी की बॉडी है, लेकिन समझता हूँ ये वक़्फ़ की काम है, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सबका एक जवाबदारी बनती है कि जिसके पास भी जवाबदारी है वो सही तरह से निभाएगा। तो वक़्फ़ की इतनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, मैंने देखा उनको पूछा उन्हें वक़्फ़ के अंदर कि हमारे पास किस तरह का बैलेंस है, हम क्या क्या कर सकते हैं, वक़्फ़ के अंदर काम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वक़्फ़ के जो लॉ बनाया वक़्फ़ का, उसके अंदर काफ़ी काम कर सकते हैं। और आज अभी जब ये मीटिंग हुई थी उसके पहले भी मैंने देखा कि वहाँ वक़्फ़ के अंदर जो लोग आते हैं, एक तो कोई नाम कमी कराने आता है, कोई नाम उमेरने के लिए आता है, कोई वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को ट्रस्टी मंडल के अंदर बदलने की बात करते हैं, ये सब चीज़ आती है। लेकिन सचमुच में मुझे जानकारी है वहाँ तक कि वक़्फ़ के अंदर जो कुछ भी अभी, जैसे बड़ौदा की बात करूँ, अहमदाबाद की बात करूँ, कि जो मेट्रो बुलेट ट्रेन के अंदर जो रोड लाइन में जो जा रही थी, वो जगहों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की उनको वर्तर दिया है। तो वो वर्तर का किस तरह से उसका उपयोग कर सके, वो सब चीज़ों का भी वक़्फ़ को ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि वक़्फ़ के पास जो कुछ भी अभी ग्रांट पड़ी है, जो वक़्फ़ की खुद की है, उसके लिए एजुकेशन के पीछे भी खर्च हो, जो मेडिकल के पीछे भी खर्च हो सकता है, पेंशन जो है महिलाओं को देने की बात होती है तो उसमें भी खर्च हो सकता है, किसी को स्कॉलरशिप चाहिए उसके अंदर भी खर्च हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक कमेटी जो वक़्फ़ की काम करेगी, तो वो समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों की अच्छी तरह से मदद कर सकेंगे। और इमरान भाई, वक़्फ़ की कितनी ज़मीनें बेची जा चुकी है वो वक़्फ़ को खुद को ही नहीं मालूम। वक़्फ़ के सिलसिले में वक़्फ़ की बात हो रही है अभी, वक़्फ़ की कितनी ज़मीनें बेची जा चुकी है ये वक़्फ़ को खुद को ही नहीं मालूम। अभी जिस मकसद से प्रोग्राम हुआ है, अभी हम जो मकसद से यहाँ जमा हुए, अभी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो नोटिस दिए, 1386 नोटिस दिए, वो 1386 नोटिस मंदिर, मस्जिद, चर्च, मदरसे सबको दिए। उसके सिलसिले से हम जमा हुए, और जो एडवोकेट की जो यहाँ पैनल बैठी है